दिल्ली के अंदर अब धीरे धीरे कोरोना की स्थिति बेहतर होती जा रही है। काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस हफ्ते दिल्ली में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। केजरीवाल ने जानकारी दी है कि अगर आगे भी केस कम होते चले गए तो लॉकडाउन में और ढील दी जाएगी, लेकिन यदि केस बढ़े तो फिर से लॉकडाउन में सख्ती आ सकती है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है केजरीवाल के मुख्य ऐलान। अब 400 के करीब केस आ रही हैं और मात्र 0.5% ही संक्रमण दर बची है। आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफी रियायतें इस बार दी गई हैं। सभी बाजार और मॉल ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक दुकानें अपने नंबरों के हिसाब से खुलेंगी। एक तो जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक। दिल्ली मेट्रो 50% सीट की क्षमता के साथ चलेगी। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के अफसर 100% और उसके नीचे वाले 50% ही काम करेंगे। निजी दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। स्टैंड अलोन शॉप और इसेंशियल सर्विसेज की दुकानें रोजाना खुलेंगी। आने वाले हफ्तों में यदि स्थिति काबू में रही तो और रियायतें भी दी जाएंगी। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं। दूसरी चीज, जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली शॉप्स हैं, वो ऑड इवन के बेसिस पे नहीं, वो रोज खुलेंगी। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम थर्ड वेव की पूरी तैयारी करें। उन्होंने साथ ही बताया कि उन्होंने कल 2 बैठकें की, जिसमें तीसरी लहर को लेकर अधिकारियों के साथ 6 घंटे तक चर्चा चली। वहीं केजरीवाल ने कहा कि अब एक्सपर्ट्स की राय के माने तो 37,000 की पीक के लिए तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि अब पीक नहीं आएगी, लेकिन अगर हम इस बेस के साथ तैयार हो गए तो मामले बढ़ने पर हम और तैयारी कर सकेंगे। दिल्ली में एक पीडियाट्रिक टास्क फोर्स अलग से बनाई गई है, जो तय करेगी कि कितने आईसीयू बेड होने चाहिए, उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए और बच्चों के लिए किस तरह के बेड होने चाहिए। अब कैलकुलेट की जा रही हैं। एक पीडियाट्रिक टास्क फोर्स अलग से बनाई गई है। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स ये तय करेगी कि जितने हमारे ऑक्सीजन बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए, जितने आईसीयू बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए। जो बच्चों के होंगे उसके लिए फिर अलग किस्म का सारा इक्विपमेंट होगा, उसका अलग किस्म के मास्क होंगे, अलग किस्म का ऑक्सीजन का मास्क होगा, उसकी सारी चीजें अलग होंगी। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स बना दी गई है कल, वो अलग से अपनी तैयारी करके अपनी रिकमेंडेशंस देगी। वहीं केजरीवाल ने ऑक्सीजन को लेकर भी कहा कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर इस बार लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन जब तक ऑक्सीजन मिली तब तक दिल्ली में त्राही त्राही मच गई। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि अगली वेव में ऐसा हो। हम दिल्ली में 420 टन ऑक्सीजन स्टोरेज की क्षमता तैयार कर रहे हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से बात कर 150 टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए कहा गया है। इस बार दिल्ली में ऑक्सीजन टैंकर नहीं थी, इसके लिए अब 25 ऑक्सीजन टैंकर खरीदे जा रहे हैं। दिल्ली में 64 ऑक्सीजन प्लांट लगकर तैयार हो जाएंगे। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से बात की गई है और उन्हें 150 टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन का प्लांट, 420 टन ऑक्सीजन तो स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट की जा रही है और 150 टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने के लिए उनको प्लांट लगाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा 18 महीने लगेंगे, लेकिन जो भी है शुरुआत कहीं ना कहीं तो अपने को करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस बार सबसे बड़ी दिक्कत आई थी टैंकरों की। ऑक्सीजन के टैंकर नहीं है दिल्ली में। दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, इसीलिए अपने पास ऑक्सीजन टैंकर है ही नहीं दिल्ली में। तो 25 ऑक्सीजन टैंकर्स खरीदे जा रहे हैं, ताकि अगर इस तरह की दिक्कत आए ऑक्सीजन की तो हमारे पास अपने टैंकर होने चाहिए। 64 छोटे छोटे ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, वो ऑलरेडी लग रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर, 1-2 महीने के अंदर ये 64 ऑक्सीजन प्लांट्स लग के तैयार। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।